आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की उस बड़ी खबर पर जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। खबर ये है कि राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार के 14 सदस्यीय कैबिनेट में से एक मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और मामला जा सकता है सीधे हाईकोर्ट तक। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों संविधान का अनुच्छेद 164(1) का इस विवाद का केंद्र बन गया है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनके जुड़ने के बाद कैबिनेट का आकार 11 से बढ़ाकर 14 हो गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष का कहना है कि संख्या संविधान के मुताबिक मान्य नहीं है, क्योंकि विधायकों की संख्या के हिसाब से ये 15% सीमा से अधिक हो जाता है। 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे, ये भारत सरकार से अनुमति कर दी। मुझे खुशी होगी, बल्कि मैं इस पक्ष में हूँ कि 20% होना चाहिए, 15% बढ़ा दे। लेकिन यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये कब हुआ और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई, और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(1) का के अनुसार किसी भी राज्य में कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस वक्त 90 सीटें हैं, यानी गणना के अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या 13.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में मंत्रियों की संख्या 14 है, जो स्पष्ट रूप से इस सीमा को पार कर जाती है। यही कारण है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहा है। खबर ये भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। विपक्ष की तैयारी है कि वे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से एक मंत्री को हटवाने की मांग करेंगे। 14वां मंत्री बनाना वो गलत है, संवैधानिक है। ये मंत्रिमंडल में किसी एक मंत्री को इनको टॉप करना होगा। निश्चित तौर पे इसके लिए कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी इसमें कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी। इसी कड़ी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत पहले ही राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने पत्र में संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि 14 मंत्री रखना नियम के खिलाफ है, इसलिए सरकार को अपनी कैबिनेट से एक नाम कम करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर याचिका कोर्ट में जाती है तो क्या सरकार को अपने मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये विवाद भाजपा सरकार के लिए एक चुनौती भी है और विपक्षी कांग्रेस के लिए बड़ा मौका भी। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष यह है कि मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों की नियुक्ति संविधान और सामाजिक प्रतिनिधित्व की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा मॉडल अपनाया गया है, जिसमें 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल संविधान की 15% सीमा के आसपास फिट होता है। हरियाणा में भी ऐसा ही किया गया है। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को लक्ष्य करके ये मंत्रिपरिषद बनी है, विभागों का बंटवारा हुआ है कि हम छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली ला सके। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम सब इस ध्येय के साथ काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं और सामाजिक संतुलन के अनुरूप बताया और कहा कि सभी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अपना योगदान देंगे। हाल ही में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी मंत्रीगण नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए तैयार है। सरकार यह तर्क दे रही है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग का सामाजिक संतुलन रखा गया है, तो मामला बेहद दिलचस्प है। एक ओर सरकार ने अपने कैबिनेट को मजबूत करने की कवायद की, वहीं दूसरी तरफ
संविधान की सीमाएं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। आने वाले दिनों में ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचेगा या नहीं, ये देखना वाकई रोमांचक होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट सरकार को एक मंत्री हटाने पर मजबूर करेगा या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।